दिल हमारे शरीर का सबसे जरूरी अंग है जो ब्लड सर्कुलेट करके हमें जिंदा रखता है। यह एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे चेस्ट के लेफ्ट साइड में होता है। दिल ब्लड पंप करता है जो हमारे शरीर के सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालता है। बिना हार्ट के जिंदगी मुमकिन नहीं है। यह अद्भुत ऑर्गन हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक बिना रुके काम करता रहता है। यह सर्कुलेटरी सिस्टम का एक हिस्सा है जिसमें ब्लड वेसल्स और ब्लड भी शामिल होते हैं। दिल ये सुनिश्चित करता है कि शरीर के हर हिस्से को ठीक से काम करने के लिए जरूरी ब्लड मिले। दिल की संरचना और कार्य प्रणाली को समझकर हम इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। हृदय रोगों और उनसे बचाव के बारे में जानकर हम इस महत्वपूर्ण अंग की रक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं। इस एसे में हम दिल की एनाटॉमी, हमारे स्वास्थ्य में उसकी भूमिका और उसे स्वस्थ रखने के तरीकों के बारे में जानेंगे। आगे आने वाले सेक्शंस में हम दिल की एनाटॉमी, ब्लड पंप करने में उसकी भूमिका, आम हृदय रोगों और स्वस्थ हृदय बनाए रखने के प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में गहराई से जानेंगे। इस महत्वपूर्ण अंग के रहस्यों को उजागर करते हुए हमारे साथ बने रहे। दिल में 4 चेंबर्स होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। एट्रिया ऊपरी चेंबर्स होते हैं जो ब्लड रिसीव करते हैं, जबकि वेंट्रिकल्स निचले चेंबर्स होते हैं जो ब्लड को दिल से बाहर पंप करते हैं। दिल का राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को संभालता है और लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को संभालता है। दिल में 4 वाल्व्स होते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि ब्लड सही डायरेक्शन में फ्लो करे। ये वाल्व्स हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, माइट्रल वाल्व और ऑर्टिक वाल्व। हर हार्ट बीट के साथ ये खुलते और बंद होते हैं जिससे ब्लड वापस नहीं जा पाता। यह वन वे सिस्टम एफिशिएंट सर्कुलेशन के लिए बहुत जरूरी है। दिल की दीवारें 3 लेयर्स से बनी होती हैं। बाहरी परत एपिकार्डियम है, बीच की परत मोटी मायोकार्डियम है और अंदरूनी परत एंडोकार्डियम है। मायोकार्डियम वह मस्कुलर लेयर है जो दिल की पंपिंग एक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। यह कार्डियक मसल सेल्स से बना होता है जो ब्लड पंप करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। सेप्टम एक दीवार होती है जो दिल के लेफ्ट और राइट साइड्स को अलग करती है। यह सेग्रीगेशन यह सुनिश्चित करता है कि ऑक्सीजन रिच और ऑक्सीजन पुअर ब्लड आपस में न मिले। दिल की संरचना का हर हिस्सा प्रॉपर सर्कुलेशन और ओवरऑल हेल्थ को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिल एक पावरफुल पंप की तरह काम करता है जो पूरे शरीर में ब्लड मूव करता है। राइट एट्रियम शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। यह ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है जो इसे ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में पंप करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में वापस आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजन रिच ब्लड को एओर्टा में पंप करता है। एओर्टा से ब्लड पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यह साइकिल हर हार्ट बीट के साथ रिपीट होता है। ब्लड प्रेशर वह फोर्स है जो सर्कुलेटिंग ब्लड द्वारा वेसल वॉल्स पर लगाई जाती है। दिल ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन से सिस्टोलिक प्रेशर बनता है। रिलैक्सेशन से डायस्टोलिक प्रेशर बनता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हेल्थी सर्कुलेशन के लिए बहुत जरूरी है। दिल का इलेक्ट्रिकल सिस्टम हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। एसए नोड जो नेचुरल पेसमेकर है हार्ट बीट को शुरू करता है। यह इंपल्स एट्रिया और वेंट्रिकल्स को एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करने का कारण बनता है। यह टाइमिंग एफिशिएंट ब्लड फ्लो सुनिश्चित करता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज या ASCVD एक आम हृदय रोग है जो तब होता है जब कोरोनरी आर्टरीज संकरी या ब्लॉक्ड हो जाती है। ये आर्टरीज खुद हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। CAD अक्सर प्लैक के बिल्डअप के कारण होता है, एक फैटी सब्सटेंस जो ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। CAD के सिम्टम्स में सीने में दर्द, जिसे एंजीना कहा जाता है, सांस फूलना और थकान शामिल हो सकते हैं। कुछ मामलों में व्यक्तियों को हार्ट अटैक होने तक कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं दे सकते हैं। यही कारण है कि CAD को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है। जल्दी पता लगाने के लिए रेगुलर चेकअप्स और मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। CAD को रोकने के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव करना जरूरी है, जैसे हेल्थी डाइट लेना, रेगुलरली एक्सरसाइज करना और स्मोकिंग से बचना। हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज जैसी स्थितियों को मैनेज करना भी जरूरी है। गंभीर मामलों में दवाओं और सर्जिकल प्रोसीजर्स जैसे एंजियोप्लास्टी की आवश्यकता हो सकती है। CAD के रिस्क फैक्टर्स जैसे फैमिली हिस्ट्री, एज और लाइफस्टाइल चॉइसेस को समझकर व्यक्ति अपने रिस्क को कम करने के लिए प्रोएक्टिव कदम उठा सकते हैं। हार्ट हेल्थी हैबिट्स को अपनाकर हम खुद को इस गंभीर स्थिति से बचा सकते हैं। सेक्शन 5 हार्ट अटैक सिम्टम्स एंड इमीडिएट एक्शंस। हार्ट अटैक तब होता है जब दिल के किसी हिस्से में ब्लड फ्लो ब्लॉक्ड हो जाता है, जिससे हार्ट मसल को नुकसान होता है।
यह ब्लॉकेज आमतौर पर प्लेक बिल्डअप द्वारा संकुचित कोरोनरी आर्टरी में ब्लड क्लॉट के कारण होता है। आम सिम्टम्स में सीने में दर्द या बेचैनी, हाथ, पीठ, गर्दन या जबड़े में दर्द, सांस फूलना, पसीना आना, मतली और चक्कर आना शामिल है। अगर आपको हार्ट अटैक का शक है तो तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करें। एस्पिरिन चबाने से ब्लड पतला होने में मदद मिल सकती है। ट्रीटमेंट में दवाएं, ब्लॉक्ड आर्टरीज को खोलने के लिए प्रोसीजर्स और सर्जरी शामिल है। सिम्टम्स को पहचान कर जल्दी कार्रवाई करने से जान बचाई जा सकती है। सेक्शन 6, हाइपरटेंशन, अंडरस्टैंडिंग हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी स्थिति है जहां आर्टरी वॉल्स के खिलाफ ब्लड का फोर्स लगातार बहुत ज्यादा होता है। इससे हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और किडनी डैमेज सहित गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसे अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि यह तब तक सिम्टम्स दिखाई नहीं दे सकता जब तक काफी नुकसान न हो जाए। नॉर्मल ब्लड प्रेशर लगभग 120-80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी होता है। हाइपरटेंशन का पता तब चलता है जब ब्लड प्रेशर की रीडिंग लगातार 140-90 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी से ज्यादा हो जाती है। रिस्क फैक्टर्स में एज, फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और ज्यादा नमक का सेवन शामिल है। स्ट्रेस और अल्कोहल कंजम्पशन भी इसका कारण बन सकते हैं। हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव करना जरूरी है, जैसे हेल्थी वेट बनाए रखना, रेगुलरली एक्सरसाइज करना, बैलेंस्ड डाइट खाना जिसमें नमक कम हो और स्मोकिंग और ज्यादा अल्कोहल लेने से बचना। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करने के लिए दवाइयां दी जा सकती हैं। हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए ब्लड प्रेशर की रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। होम ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स व्यक्तियों को अपनी रीडिंग्स को ट्रैक करने और किसी भी बदलाव की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए जल्दी पता लगाना और उसे मैनेज करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 7, अरिथमियास, व्हेन द हार्ट मिसेस अ बीट। अरिथमियास इरेगुलर हार्ट बीट्स हैं जो दिल की नॉर्मल रिदम को डिसरप्ट कर सकते हैं। उनके कारण दिल बहुत तेज, बहुत धीमी या अनियमित रूप से बीट कर सकता है। हालांकि कुछ अरिथमियास हार्मलेस होते हैं, लेकिन कुछ गंभीर हो सकते हैं और उनके लिए मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता होती है। अरिथमियास को समझने से उन्हें पहचानने और उन्हें मैनेज करने में मदद मिल सकती है। अरिथमियास के आम प्रकारों में एट्रियल फाइब्रिलेशन शामिल है, जहां दिल अनियमित और अक्सर तेजी से बीट करता है, और ब्रेडिकार्डिया, जहां दिल बहुत धीरे धीरे बीट करता है। अरिथमियास के सिम्टम्स में पैल्पिटेशंस, चक्कर आना, सांस फूलना और सीने में दर्द शामिल हो सकते हैं। गंभीर मामलों में वे स्ट्रोक या हार्ट फेलियर का कारण बन सकते हैं। अरिथमियास का पता लगाने के लिए अक्सर एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी किया जाता है ताकि दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जा सके। अन्य टेस्ट जैसे होल्टर मॉनिटर्स या इवेंट रिकॉर्डर्स समय के साथ हार्ट रिदम्स को ट्रैक कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में दवाएं, लाइफस्टाइल में बदलाव या एब्लेशन या पेसमेकर इम्प्लांटेशन जैसे प्रोसीजर्स शामिल हो सकते हैं। अरिथमिया के साथ रहने के लिए रेगुलर मेडिकल फॉलोअप और निर्धारित ट्रीटमेंट्स का पालन करना जरूरी है। ट्रिगर से बचना जैसे ज्यादा कैफीन या स्ट्रेस सिम्टम्स को मैनेज करने में मदद कर सकता है। हार्ट रिदम में बदलाव के बारे में जागरूक रहना और तुरंत मेडिकल एडवाइस लेना कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकता है। सेक्शन 8, लाइफस्टाइल टिप्स फॉर हार्ट हेल्थ। हेल्थी हार्ट बनाए रखने के लिए पॉजिटिव लाइफस्टाइल चॉइसेस करना जरूरी है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी आपके दिल को मजबूत रखती है। ज्यादातर दिनों में कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करने का लक्ष्य रखें। हार्ट हेल्थी डाइट लेना भी उतना ही जरूरी है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और लीन प्रोटीन्स पर ध्यान दें। स्मोकिंग से बचें और अल्कोहल का सेवन सीमित करें। स्ट्रेस को मैनेज करना हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। हेल्थी लाइफस्टाइल से दिल और ओवरऑल वेलबीइंग को फायदा होता है। सेक्शन 9, द रोल ऑफ डाइट इन मेंटेनिंग हार्ट हेल्थ। हार्ट हेल्थ को बनाए रखने में डाइट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्यूट्रिएंट्स से भरपूर बैलेंस्ड डाइट खाने से हार्ट डिजीज को रोकने और ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। कई तरह के फूड्स को शामिल करने से यह सुनिश्चित होता है कि आपको ऑप्टिमल हार्ट हेल्थ के लिए जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स मिल रहे हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हार्ट हेल्थी डाइट के जरूरी कंपोनेंट्स हैं। उनमें फाइबर, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा मात्रा में होते हैं, जो इन्फ्लेमेशन को कम करने और ब्लड वेसल फंक्शन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।
हर मील में अपनी प्लेट का आधा हिस्सा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से भरने का लक्ष्य रखें। होल ग्रेन्स जैसे कि ब्राउन राइस, ओट्स और होल व्हीट ब्रेड जरूरी न्यूट्रिएंट्स और फाइबर प्रदान करते हैं। वे हेल्थी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बनाए रखने और अच्छे पाचन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। रिफाइंड ग्रेन्स की जगह होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करें ताकि उनके हार्ट प्रोटेक्टिव बेनिफिट्स मिल सके। लीन प्रोटीन्स जिसमें फिश, पोल्ट्री, बीन्स और लेग्यूम्स शामिल हैं, हार्ट हेल्थ के लिए जरूरी है। फिश, खासकर फैटी फिश जैसे सैमन और मैकरल, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं जो हार्ट फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट्स को सीमित करने से दिल को बीमारी से और भी ज्यादा रक्षा मिल सकती है। सेक्शन 10, द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर चेकअप्स। हार्ट हेल्थ को बनाए रखने के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ रेगुलर चेकअप्स बहुत जरूरी हैं। ये विजिट्स हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्टेरॉल और डायबिटीज जैसे रिस्क फैक्टर्स का जल्दी पता लगाने और उन्हें मैनेज करने में मदद करते हैं। जल्दी इंटरवेंशन से हार्ट डिजीज को बढ़ने से रोका जा सकता है। चेकअप के दौरान आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपके ओवरऑल हेल्थ का आकलन करेगा, आपकी मेडिकल हिस्ट्री की समीक्षा करेगा और जरूरी टेस्ट करेगा। ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और ब्लड शुगर टेस्ट आम असेसमेंट्स हैं। ये टेस्ट आपके हार्ट हेल्थ के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करते हैं।